अरे सीमा काहे इतना क्रोधित होती है? देख, मैं इस सोसाइटी का पुराना चौकीदार हूँ। अगर मुझसे मेल करके रहेगी ना तो तुझे बहुत काम दिलवाऊंगा। मुझे कोई काम की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ जहाँ भी काम करती हूँ। अरे एक ही घर में तू काम करके कितना पैसा कमा लेती है। देख, अगर मुझसे स्नेह का नाता जोड़ के रखेगी ना तो तेरा सैकड़ों फ्लैट में काम का नाता जुड़वा दूंगा। अरे तू पागल हो गया क्या? अपनी उम्र देख, क्या बोल रहा है तू? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेम साहब जितनी पैसा देती है ना उतने में मेरा अच्छा गुजारा होता है। अरे तू एक नंबर की बेवकूफ है। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सीमा रखा, लेकिन सीमा का फायदा तो उठाना जानती ही नहीं। देख, तू अपनी सीमा को तोड़, मेरे बाहों की सीमा में आ जा, और उसके बाद मैं तुझे इतना काम दिलाऊंगा कि तू अपनी जिंदगी में रानी की तरह रहेगी और मैं बन जाऊंगा तुम्हारा राजा। बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरी इस हरकत के बारे में ना मैं मेम साहब को सब बता दूंगी, समझा? हाँ बता दे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई बांधा नहीं। तू मैडम जी को बताएगी ना, मैडम जी तेरी बात पर भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानती है कि भोला कितना चरित्रवान, गुणवान और संस्कारी पुरुष है। आज तक मैंने अपने चौकीदारी के करियर में एक छोटा सा दाग भी नहीं लगने दिया। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तू जाएगी मालकिन को शिकायत करने और वो तुम्हें नौकरी से ही निकाल दे, समझी? बोला क्या हुआ, कुछ काम था क्या? वो मैडम आपका पार्सल आया था, वही देने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, हम मेज पर रख दो। हाँ हाँ ठीक है। देख, मालकिन तो गई। अब मैंने जो तुम्हें प्रस्ताव दिया है ना, उस पर सोच ले, विचार ले, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। देख, यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूँ तू अच्छे से बुरा बन जा और मेरी बाहों में आ जा। अरे तुझे रानी बना के रखूंगा। तू जाता है कि नहीं? मैं मालकिन को बुलाऊं? जा रहा हूँ। बहुत अकड़ती है ना, देख लेना, एक दिन तेरी ये सारी अकड़ तोड़ दूंगा। अरे जा जा। जा जा, कब तक तुम मुझसे छिटकेगी? छोड़ूंगा नहीं तुझे, समझी? इस सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। मन तो कर रहा था कि इसके मुंह पर 100 जूते मारूं, लेकिन क्या करूं? मालकिन को बता दूं क्या इसके बारे में कि ये मेरे साथ ऐसी हरकत करता है? नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो मालकिन मुझे ही गलत समझकर काम से निकाल दे। और इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है, इसे मैं छोड़ नहीं सकती। भोला, नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या सारे दिन फोन में लगा रहता है? अच्छा सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे आने में टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि शाम हो जाए, तो घर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ मालकिन, आप बेफिक्र होके जाइए, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ। तू जानता है ना कि आजकल यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, तो थोड़ा अलर्ट रही हो, सारे दिन फ़ोन में मत लगा रही हो। जी मालकिन। और हाँ, एक बात और, घर में सीमा अकेली है तो उसे किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो वो ला के दे देना। ठीक है मालकिन। ठीक है, मैं जानती हूँ। बात है यार। हाँ, सीमा पे तो मेरी नज़र बहुत पहले से थी, और ऊपर से आज मालकिन भी मार्केट जा रही है और सीमा भी घर में अकेले है, तो मौका पे तो चौका लगाना चाहिए, सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहिए। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। वैसे भी सीमिया पे हमारा नज़र बहुत दिन से है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आ रही है, और मैडम जी ने बोल ही दिया है कि उसका ध्यान रखना। जाता हूँ, मौका हाथ में आया तो वो प्यार करूँगा उसको। अगर गलती से पकड़ में भी आ गया तो बोलूँगा कि मैडम आप ही ने तो कहा था कि सीमा का ध्यान रखो, इसलिए मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। आप व्यर्थ के बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मौका का फायदा उठाता हूँ। सीमा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया? अरे सीमा, काहे बम्मा बुम कर रही है? हाँ देख, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो तुझसे प्यार का इजहार करते रहते हैं। अरे बुढ़े, अपनी उम्र तो देख। मैं तुझसे प्यार करूंगी क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देख, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए ना और मैं तुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दूं, निकल जा यहाँ से। अच्छा, मतलब तू मेरा प्यार स्वीकार नहीं करेगी और धक्के मार के यहाँ से भगा ही देगी? कोई बात नहीं, प्यार ना सही तो ना सही, लेकिन एक बार इस मौके का फायदा तो मैं जरूर उठाऊंगा। सीमा, अरे ये तो क्या कर रहा है? अरे तो पागल हो
गया क्या? अरे पागल नहीं हुआ हूँ, आज मैं अपनी हसरत। भोला, मालकिन, क्या चल रहा है ये सब? मालकिन देख लो, ये सिक्योरिटी गार्ड क्या हरकत कर रहा था मेरे साथ। मालकिन आप ही ने तो कहा था इसका ख्याल रखने के लिए। मैंने ऐसे ख्याल रखने के लिए कहा था कि इसको ऊपर ही चढ़ जाओ। मालकिन आपको नहीं पता, अरे सीमा कितनी चरित्रहीन और मौका परस्त औरत है। ये बोल रही थी कि मालकिन अभी नहीं है यहाँ, तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, इस मौके का फायदा उठा के आओ प्रेम प्यार का कुछ खेल खेल लेते हैं। मैंने इसको मना किया लेकिन ये बेशरम मानी ही नहीं। बकवास बंद कर भोला, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसको भी और तेरे को भी। नाम तो तेरा भोला है लेकिन दिल में ना तेरे शैतान है। क्या चल रहा था ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है। देख, तू यहाँ 8 साल से नौकरी जरूर कर रहा है लेकिन आज ना मुझे सीमा ने तेरे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। मालकिन, हाँ बोलो। वो हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। वो मालकिन, भोला है ना अपना सिक्योरिटी गार्ड। हाँ हाँ जानती हूँ मैं भोला को, क्या हुआ? मालकिन वो ना मुझ पर ना गंदी नज़र रखता है। तुम पागल वागल हो क्या? 8 साल से काम करता है वो यहाँ पे, आज तक शिकायत नहीं आई है और तुम एक पहली औरत हो जो उसकी शिकायत कर रही है। मालकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। वो ना गंदे गंदे इशारे भी करता है। इशारे करता है? कब से चल रहा है ये सब? मालकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ये सब चल रहा है। मतलब मालकिन वो ना गंदी गंदी बातें भी करता है, गंदे इशारे भी करता है, लेकिन आज ना हद हो गई मालकिन। आज सुबह जब हम ना हॉल में सफाई कर रहे थे ना तो उसने आकर ना पीछे से मेरी कमर पर हाथ लगाया और हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा ये बात आपको ज़रूर बतानी चाहिए। तो तुमने मुझे इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया जब वो पहले से तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था? आज बता रही हो, वो चीज़ तुम मुझे पहले भी तो बोल सकती थी ना। मालकिन वो भोला कह रहा था कि मैं तो इतने टाइम से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तू जाकर बोल दे, मालकिन ना तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, तुझे काम से निकाल देगी। और इस नौकरी की ना हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी ना घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बस इसीलिए नहीं बताया। अरे सीमा, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई तुझे नहीं निकाल रहा काम से। देख, मैं जानती हूँ कि भोला यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा है, उसकी कोई शिकायत कभी नहीं आई। पूरे सोसाइटी वाले बहुत ईमानदार मानते हैं उसे, इनफैक्ट मैं भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो 8 साल बाद कोई गलती करेगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। अगर तू कुछ बोल रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तू इतनी बड़ी बात बोल रही है। मालकिन हमारी इज्जत बचा लीजिए मालकिन। हाथ मत जोड़। देख, अगर औरत अपने लिए आवाज़ उठा रही है तो उसमें मैं तेरा साथ दूंगी, ठीक है? मैं जैसे जैसे बोलती हूँ तू बिल्कुल वैसा वैसा करना, ठीक है? ठीक है मालकिन, आप जो बोलेंगी ना हम वो करेंगे। ठीक है, आज देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी आज ही हो जाएगा। तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को इस सोसाइटी में रखा था यहाँ की सिक्योरिटी करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड है ना तू यहाँ का, ये सिक्योरिटी कर रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है। तू घर की ही बेटियों पे, घर की बीवियों पे, घर की नौकरानियों पे ऐसे निगाह डाल रहा है। मालकिन अब मैं क्या कहूँ, आपको मेरी गलती के बारे में पता चल ही गया है। वो क्या है ना, 5 साल हो गए अपनी बीवी से मिले हुए और इसको देखता हूँ ना तो एकदम बीवी जैसी इसकी शक्ल लगती है, इसलिए इसे मैं प्यार मोहब्बत की बात कर लेता हूँ। तेरा दिमाग खराब है? 5 साल हो गए तुझे अपनी बीवी से दूर, क्योंकि तू यहाँ रह के अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमा रहा है। यहाँ से जो कमाता है वो पैसा अपने गाँव भेजता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी बीवी से दूर है तो किसी और को बीवी बना लेगा, किसी और के ऊपर चढ़ जाएगा, नालायक कहीं का। मालकिन मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देखिए आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। देख, गलती तो तेरी माफी लायक है नहीं, मन तो ऐसा कर रहा है ना कि अभी तुझे पुलिस थाने में भेजूं और तेरे पिछवाड़े पे लगाऊं 4-4 डंडे, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मालकिन देखिए, आज तक हमने आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, अब एक छोटी सी गलती आपके नजर में आ गई है तो आप पुलिस के हवाले करेंगे। छोटी गलती? अरे बेशरम इंसान, तू किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उसे तो छोटी सी गलती करता है। तेरे घर की माँ बहन और बेटियों के ऊपर कोई इस तरह से हरकत करेगा तो उसे तू क्या बोलेगा? छोटी सी गलती? मालकिन ऐसा मत बोलिए मेरे परिवार के बारे में, मुझे बहुत दुख हो रहा है सुन के। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद इस तरह की हरकत नहीं करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास कर रही हूँ मैं तेरा। आज के बाद तू ये हरकत वैसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं करने वाली हूँ तेरी पुलिस कंप्लेंट, तभी तेरे अकल ठिकाने आएगी। मालकिन ऐसा मत कीजिए, देखिए मैं माफी मांगता हूँ। मालकिन इसे माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि इसकी जो गलती है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन
अगर आप इसे पुलिस के हवाले कर देंगी तो इसके परिवार का क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा। ये यहाँ पर जो कमाता है वही पैसा अपने गांव भेजता है, तब जाकर इसका घर का गुजारा हो पाता है। इसे छोड़ दीजिए, ऐसे ही जाने को बोल दीजिए मालकिन। हाँ मालकिन, सीमा बहन बिल्कुल सही बोल रही है। अब देखिए ना, ये है कितनी उदार है, मेरी गलती को माफ कर रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे माफ कर दीजिए। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इतनी दयावान हो सकती है, इसके दिल में तेरे लिए बहुत ज्यादा ममता हो सकती है, लेकिन तूने मेरे सामने ना जो हरकत की है उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी, ठीक है? इसके कहने से मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन माफ मैं तुझे अभी भी नहीं कर रही हूँ भोला। तू इस सोसाइटी में काम नहीं करेगा। मैं खुद बोलूंगी सोसाइटी वालों से कि तुझे यहाँ से निकाल के बाहर फेंके। मालकिन ऐसा मत करो। देखो, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरे परिवार बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। अब इस उम्र में मैं दूसरा कोई काम कर भी नहीं सकता। इस उम्र में तू कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, लेकिन इस उम्र में ये हरकत जरूर कर सकता है। हाँ? क्या करूं मालकिन, मुझे माफ कर दो ना। बस चुप रह, बहुत हो गई तेरी माफी मांगने का नाटक। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से अपनी बुरी सी शक्ल ले और निकल यहाँ से। मालकिन सुनो ना। सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं मार मार के भेज दूं तुझे। निकल। जाने कहां कहां से आ जाते हैं बेशरम लोग। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ गरीब की बात पर विश्वास किया और मेरी इज्जत बचाई आज। तू कैसी बातें कर रही है और माफी क्यों मांग रही है तू मुझसे? तूने कोई गलती की है? नहीं ना पागल, तूने तो अपने लिए आवाज उठाई है और मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी है कि एक औरत ने अपने लिए आवाज उठाई है, इसीलिए आज मैं तेरे लिए स्टैंड कर पाई, है ना? जब तक तू अपने लिए नहीं बोल पाती ना, मैं भी कुछ नहीं कर पाती सीमा। और इस जैसे दरिंदे ना तुझे दुनिया में कदम कदम पे मिलेंगे, बस कभी घबराना नहीं है। जिस तरह से तूने अपने लिए आज आवाज उठाई है ना, ठीक वैसे ही हमेशा अपने लिए खड़ी रहना। तू देखना, तू कभी भी नीचे नहीं जाएगी, हमेशा हर परिस्थिति का डट कर सामना करना। जी मालकिन। अब तू ठीक है ना? जी। चल जा।